नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। अपनी मार्च Q4 FY26 रिजल्ट सीरीज में हम आपके लिए अब तक 30 से ज़्यादा ट्रेंडिंग बिजनेसेस कवर कर चुके हैं, जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अब क्योंकि लगभग सभी कंपनियां अपने रिजल्ट्स निकाल चुकी हैं, उनकी कॉन कॉल हो चुकी है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि अब हम लोग थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको अपडेट्स दें। जैसे पहले क्या था कि एक ही वीडियो में हमने कोई ज्वेलरी बिजनेस के बारे में बताया, फिर दूसरा उसके बाद हॉस्पिटल स्टॉक कवर कर लिया, तो ऐसे अलग-अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स एक वीडियो में होते थे। बट अब थोड़ा सेक्टर वाइज़ या कैटेगरी वाइज़ जाने का हम लोग ट्राई करेंगे। इसी दिशा में हम आज 4 ऑटो एंसिलरी बिज़नेसेस को स्टडी करेंगे, हमारी वॉच लिस्ट के जो पार्ट हैं, जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो अब चलिए बिना कोई देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं। पहले 2 बिज़नेसेस जो हम देखेंगे वो हैं ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज़ और फीएम इंडस्ट्रीज़। ल्यूमैक्स और फीएम दोनों लाइटिंग सिस्टम्स बनाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि ल्यूमैक्स आपका 4 व्हीलर फ़ोकस्ड है और फीएम 2 व्हीलर्स के लिए हेडलाइट्स, टेल लाइट्स और इंडिकेटर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करता है। और ल्यूमैक्स ग्रुप की मार्केट में 2 कंपनियां लिस्टेड हैं, आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज़ लाइटिंग में है और दूसरी ल्यूमैक्स ऑटो प्लास्टिक पार्ट्स और कंट्रोल सिस्टम्स बनाती है। हम अभी ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे, फिर बाद में हम ल्यूमैक्स ऑटो को भी स्टडी कर रहे होंगे। अब ल्यूमैक्स और फीएम के लिए ट्रिगर क्या है कि गाड़ियों में ना प्रीमियमाइज़ेशन हो रहा है। कार्स और बाइक्स और ज़्यादा फैंसी और गुड लुकिंग बनाए जा रहे हैं। इस प्रीमियमाइज़ेशन के चलते लाइटिंग सिस्टम्स का मार्केट आपका हैलोजन लाइट्स से एलईडी लाइट्स पर शिफ्ट हो रहा है। एलईडी लाइट्स आपकी कई महीनों में बेहतर होती हैं। वो एक तो अच्छी दिखती हैं और दूसरा परफॉर्मेंस वाइज़ कि उनका थ्रो जो होता है वो भी अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है। और टू व्हीलर्स में लगभग आपका 80% मार्केट ऑलरेडी एलईडीज़ पर आ गया है। आजकल ज़्यादातर टू व्हीलर्स में आपको एलईडी लैंप्स ही मिलेंगे, पर पैसेंजर कार्स में अभी भी स्कोप है ग्रोथ का। पैसेंजर व्हीकल्स में अभी 60% बेस एलईडीज़ का है। अब एलईडीज़ में फीएम या ल्यूमैक्स के लिए फ़ायदा क्या है कि इनमें आपके रियलाइज़ेशंस और मार्जिन्स बेहतर होते हैं। माने कि फीएम या ल्यूमैक्स वही सेम मोटरसाइकिल या कार के लिए ज़्यादा महँगी लाइट्स सप्लाई करके ज़्यादा सेल्स और हाई मार्जिन कमा पाते हैं। इसी दिशा में चलिए अब हम लोग ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट्स देख लेते हैं। तो जनवरी से मार्च के महीनों में इनकी सेल्स पिछले साल से बढ़िया 30% बढ़ी हैं। जो जीएसटी रेट कट हुआ था, उसका ऑटो सेक्टर को बहुत फ़ायदा मिला है। इनकी सेल्स में एलईडीज़ का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, तो मार्जिन्स बेहतर हुए हैं आप देखोगे। आपकी नज़र जाएगी कि एबिटा मार्जिन 9.2% से 10.5% हो गई है Q4 में लगभग, और पूरे साल के लिए एबिटा मार्जिन आपकी 8.5% से 9.8% पर आ गई है। इसलिए Q4 और पूरे साल दोनों में ही एबिटा आपका 40% प्लस ग्रो किया है। पर आपको नेट प्रॉफिट में सेम ग्रोथ नहीं दिखेगी। लेबर कोड्स में बदलाव के चलते हुआ क्या था कि सभी कंपनियों को, सिर्फ इनको ही नहीं, सभी कंपनियों को वन टाइम हिट लेना पड़ा है प्रॉफिटेबिलिटी पे। पर वो देखिए सब कंपनियों पर लागू हुए हैं, तो ऐसे कोई अलग से दिक्कत वाली बात नहीं है। ल्यूमैक्स का एलईडी लाइटिंग से अब 61% बिजनेस आता है। पर यहाँ पॉजिटिव ट्रिगर क्या है कि जो इनकी ऑर्डर बुक है ना, उसमें आप देखोगे 88% शेयर एलईडी ऑर्डर्स का है। इसलिए आगे चल के एलईडी सेगमेंट की हिस्सेदारी और बढ़ रही होगी और मार्जिन्स हमें और एक्सपैंड होते हुए दिखेंगे। और जो हमने आपको बताया था कि मेनली ये 4 व्हीलर फोकस्ड हैं, तो 65% सेल्स इनकी कार्स के लाइटिंग सिस्टम से आती हैं और लगभग 30% टू व्हीलर्स से। मार्जिन्स पर मैनेजमेंट ने कहा है कि जो इनकी पिछले साल 9.8% की एबिटा मार्जिन रही है FY26 में, ये इस साल 10.5 से 11% के बीच रेंज में रह सकती है। मार्जिन्स बेहतर हो सकते थे, पर वॉर और सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से रॉ मटेरियल्स का दाम बढ़ गया है, तो उस वजह से मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर रहेगा। पर फिर भी देखिए ये जो करंट एनवायरनमेंट है, इसमें ये थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छी चीज़ है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ये जो गाइडेंस है ना मार्जिन को लेकर, ये आपकी सब फैक्टर्स को देखते हुए है और कंजर्वेटिव है। ऐसा नहीं है कि बीच साल में ये इसे आगे चलकर कम कर देंगे। और थोड़ा बहुत प्रेशर मार्जिन्स में एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने की वजह से भी आएगा। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट बढ़ा दिया है लेबर्स का, ऐसे ही उत्तर भारत में और गुजरात में भी लेबर और स्टाफ के रेट्स बढ़े हैं। पर वो समय के साथ आपका पास ऑन हो जाएगा। ऑटो एंसिलरी कंपनियां 1 से 2 क्वार्टर्स का गैप के बाद
ऑटो कंपनियों को हाइक पास ऑन कर देती हैं, माने कि वो अपने पार्ट्स के रेट्स बढ़ाकर दे देती हैं ईज़िली। बाकी तो सब अच्छा ही है और ल्यूमैक्स का कस्टमर बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे टाटा, एमजी, हीरो, होंडा, महिंद्रा सब इनके कस्टमर्स हैं। भविष्य को लेकर इनका टारगेट है कि एबिटा मार्जिन को 13% तक ले जाएँ 3 से 4 सालों में। अभी ये 10% पर आ गए हैं। इस साल ये 50 बेसिस पॉइंट इम्प्रूवमेंट मतलब आपका लगभग आधा प्रतिशत और अगले साल 1-1% टाइप एक्सपेंशन ला रहे होंगे। बाकी इनका इंडस्ट्री से डबल रेट से ग्रो करने का टारगेट रहेगा। जैसे ये साल कार्स की सेल्स 9% और टू व्हीलर्स की 12% ग्रो करी हैं, तो ये इसका डबल ग्रोथ लाए लगभग आपका 20% के आसपास। फिर जीएसटी से सेक्टर को पुश मिला तो आपके Q4 के तो इंडस्ट्री नंबर्स और अच्छे आए थे। तो ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज आपका अच्छा बिजनेस है ऑटो एंसिलरी स्पेस में और इसमें आराम से 17.5 से 20% की सालाना सेल्स ग्रोथ दिखती है हमें और मार्जिन्स भी आपका 10% से 13% तक जाने का क्लियर रोड मैप है और आप देखोगे कि वैल्यूएशन भी अभी इनका अच्छा है। ये बिज़नेस आपको बस 26 के पीई पर मिल रहा है। हाँ, जब तक वॉर ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मार्जिन्स और थोड़ा डिमांड का रिस्क है, पर आप ये भी समझो कि आपको ना ये वैल्यूएशन इस अनसर्टेनिटी की वजह से ही मिल रही है। वरना ल्यूमैक्स तो आपका वॉर से पहले दिसंबर, जनवरी के अराउंड आपका 35-36 के तक पीई पर चला गया था। अब ल्यूमैक्स के बाद फीएम को देख लेते हैं। तो फीएम आपका टू व्हीलर फोकस्ड है, जिसमें ये टीवीएस, होंडा से लेकर हीरो, रॉयल एनफील्ड सबको लाइटिंग सिस्टम्स सप्लाई करते हैं। इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। Q4 में इनकी सेल्स पिछले साल से 17.5% बढ़ी हैं। एबिटा मार्जिन आपकी ये 13.2% से बढ़कर 14.7% पर आ गई है Q4 में। तो मार्जिन एक्सपेंशन के चलते एबिटा ज़्यादा तेज 30% रेट से ग्रो किया है। नेट प्रॉफिट आपका थोड़ा कम रेट 22% बढ़ा है, वही लेबर कोड्स लगने के चलते। बाकी इनकी पूरे साल की सेल्स ग्रोथ 16% आई है और इनके बिज़नेस में भी एलईडी लाइटिंग का शेयर आपका 63% पहुँच गया है और ये भी उसे आगे चलकर 75 से 80% तक ले जाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे ल्यूमैक्स में हमें 17.5 से 20% टाइप पोटेंशियल दिखती है। फीएम आपका 15 से 20% या मोटा-माटा हम बोलेंगे आपका 15 से 17.5% टाइप ग्रोथ बिज़नेस है। अब आपने भी देखा होगा कि कैसे हम अन्य बिज़नेसेस जो हम कवर करते हैं, वो आपके हाई ग्रोथ बिज़नेसेस रहते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हम ये 16-17% सेल्स ग्रोथ वाले बिज़नेस को क्यों कवर कर रहे हैं? तो फीएम में ट्रिगर क्या है कि ये अपना पैसेंजर कार्स या फोर व्हीलर का सेगमेंट ग्रो करने पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। इन्होंने नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं और इसके अलावा ये अपने प्रोडक्ट्स मर्सरीज़ और टाटा वगैरह को तक टेस्टिंग के लिए सप्लाई कर रहे हैं। तो ये इस साल अपने फोर व्हीलर सेगमेंट के लिए लगभग 100 करोड़ की सेल्स और फिर अगले साल उसको डबल करके 200 से 250 करोड़ रुपए की सेल्स टारगेट कर रहे हैं। तो फोर व्हीलर सेगमेंट ऐड होने से इनका पोर्टफोलियो डी रिस्क होगा और ग्रोथ रेट बढ़ सकता है बिजनेस का और इसके लिए ये 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। इसमें ये और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ला रहे हैं और फिर इन्होंने अपना रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर भी खोला है। पर हल्का सा फीएम में ड्रॉबैक क्या है कि कंपनी आपकी ऑलरेडी अच्छे खासे मार्जिन्स पर है। जैसे ल्यूमैक्स आपका 10% से 13% तक जा सकता है एबिटा मार्जिन पर फीएम आपका पहले से ही 14% की एबिटा मार्जिन पर है। अगले 1 साल तक तो यहाँ कुछ खास स्कोप है नहीं मार्जिन इम्प्रूवमेंट का, जब तक आपके नए प्रोडक्ट्स नहीं आ जाते हैं। इसलिए मार्केट ल्यूमैक्स को हल्का ज़्यादा पीई देता है क्योंकि एक तो वहाँ आपका ग्रोथ ज़्यादा है 2-3% के आसपास और दूसरा मार्जिन इम्प्रूवमेंट का अलग से ट्रिगर है। पर फीएम भी अपने आप में अच्छा बिज़नेस है, जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हो। इनके कई सारे प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट स्टेजेस में हैं, जो आगे चल के फोकस में रहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि वैसे तो ऑटो एंसिलरी आपका बहुत बड़ा सेक्टर है, पर उसमें भी हमने ये प्रीमियमाइज़ेशन थीम को पकड़ा। क्योंकि देखिए, ऑटो कोई आपका बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10% टाइप की ग्रोथ है। पर वो कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं, जो उन्हीं व्हीकल्स में या गाड़ियों में महँगे पार्ट्स सप्लाई कर पा रही हैं, जिसको टेक्निकल टर्म्स में हम लोग कंटेंट पर व्हीकल या किट वैल्यू पर व्हीकल ग्रोथ बोलते हैं। तो वहाँ ना इंडस्ट्री से 1.5 से 2 गुना सेल्स ग्रोथ है और आपके मार्जिन्स भी बेहतर हैं। तो आप देख रहे हो ना कि कैसे आपको अलग-अलग सेक्टर्स में अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को शॉर्ट लिस्ट करना होता है।
और अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो फिर आपको ऐसे कई यूनिक स्ट्रॉन्ग मॉडल्स को ट्रैक करना होता है, अलग-अलग ट्रेंड्स आपको पकड़ने होते हैं। पर ऐसे बिज़नेस मॉडल्स ढूँढने में, उनको स्टडी करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है और एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि इतना सारा समय देकर अलग-अलग सेक्टर्स को, कंपनियों को इतना इन डेप्थ स्टडी कर पाए। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 75 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कांटेक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर वापस से हम लोग अपने डिस्कशन पर आते हैं। तो तीसरा बिज़नेस जो हम कवर करेंगे वो है ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज़। ल्यूमैक्स ऑटो आपका प्लास्टिक पार्ट्स, इंटीरियर्स, इसके अलावा फिर कंट्रोल हाउसिंग से लेकर गियर शिफ्टर्स जैसे कंट्रोल सिस्टम्स, सीटिंग स्ट्रक्चर्स, अलग-अलग ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में हैं। ल्यूमैक्स ऑटो का लगभग जो है आपका 53% बिज़नेस एडवांस्ड प्लास्टिक से आ रहा है, जिसमें ये कॉकपिट, कंसोल्स, डोर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर 15 से 17% शेयर जो है वो स्ट्रक्चर्स और कंट्रोल सिस्टम्स का है। यहाँ भी आप देखोगे कि कंटेंट पर व्हीकल या किट वैल्यू पर व्हीकल में कितनी अच्छी ग्रोथ है, प्रीमियमाइजेशन शिफ्ट है। कार्स के कॉकपिट से लेकर डोर पैनल्स, गियर शिफ्टर से लेकर सीटिंग स्ट्रक्चर्स, सब में डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी इम्प्रूव हो ही रही है। अगर ये एक कार के लिए आज से 5 साल पहले ₹1000 का कोई पार्ट सप्लाई करते थे, तो आज वही पार्ट को ये बेहतर करके, इम्प्रूव करके ₹5000 की सेल ला रहे हैं। अब इसी दिशा में चलिए ल्यूमैक्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो जनवरी से मार्च के महीनों में इनकी सेल्स पिछले साल से 25% बढ़ी हैं। जैसे बाकी दोनों प्लेयर्स में हमें एबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिला है, ल्यूमैक्स में मार्जिन वही है लगभग। एबिटा भी आपका लगभग सेल्स जितना ही ग्रो किया है, पर आपको नेट प्रॉफिट में सेम ग्रोथ नहीं दिखेगी। इन्होंने ग्रीन फ्यूल करके एक बिज़नेस खरीदा था, तो वो थोड़ा आपका अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स के चलते पैट ग्रोथ कम आई है, बस 22%। पर ओवरऑल ये अच्छे नंबर्स हैं। वो जो कंपनी है वो आगे चल के कंसोलिडेट हो जाएगी, तो ओवरऑल सब नंबर्स आपके अच्छे हो जाएँगे। ल्यूमैक्स का लॉन्ग टर्म में वही इंडस्ट्री के डबल रेट से, लगभग आपका 20% रेट से ग्रो करते रहने का टारगेट रहेगा, जिसमें 15% के आसपास ग्रोथ ये अपने खुद के बिज़नेस में और 5% ग्रोथ अन्य छोटे प्लेयर्स को खरीद कर ला रहे होंगे। इनके लिए ट्रिगर्स, कार्स में सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, एडीएएस और इंटीरियर्स का प्रीमियमाइजेशन है। मार्जिन वाइज कंपनी 14.5% पर आ गई है और इनका एबिटा मार्जिन यहाँ से 20% तक ले जाने का विजन है। तो इन सभी ऑटो एंसिलरीज में ल्यूमैक्स ऑटो में सबसे ज़्यादा मार्जिन एक्सपेंशन का पोटेंशियल है और ये कारण है जिस वजह से मार्केट इस बिज़नेस को भी थोड़ा प्रीमियम पीई या वैल्यूएशन देता है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए इनके पास कई सारे ट्रिगर्स भी हैं। ल्यूमैक्स टेलीमैटिक्स और मैकाट्रॉनिक्स सेगमेंट में क्रिटिकल हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं। पाइपलाइन में हैं उनके ये प्रोडक्ट्स और इसमें बहुत कम कॉम्पिटिटर्स आपके रहते हैं और ये सेफ्टी, सेंसर्स, इंटीग्रेशन और कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो इनमें डेवलपमेंट साइकिल और फिर अप्रूवल और टेस्टिंग साइकिल भी आपकी लंबी होती है। तो ल्यूमैक्स के पास एक मोट डेवलप हो जाएगा। इनका इस साल 275 से 300 करोड़ रुपए का बड़ा केपेक्स प्लान्ड है, जिसमें ये और कैपेसिटी ला रहे हैं अपने हाई ग्रोथ सेगमेंट्स के लिए। तो ल्यूमैक्स भी आपका एक अच्छा स्पेशल ऑटो एंसिलरी बिजनेस हो गया, जिसमें आगे चल के हमें प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता हुआ दिखेगा। एडवांस्ड प्लास्टिक्स का शेयर बिजनेस में शायद से कम हो जाएगा और टेलीमैटिक्स और मैकाट्रॉनिक्स सेगमेंट्स आपके बड़े होंगे और ल्यूमैक्स को एक ऑटोटेक कंपनी की पोजीशनिंग मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं।
तो चौथा और आखिरी बिजनेस जो हम कवर करेंगे वो है प्राइकॉल। प्राइकॉल अपने मोनोपोली स्टेटस की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में 55 से 60% मार्केट शेयर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, गाड़ी में वो स्क्रीन होती है जिस पर सब स्पीड, फ्यूल लेवल, आरपीएम जैसी जानकारी आपकी आती है। तो इनका ये ड्राइवर इंफॉर्मेशन और कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस, या जिसे शॉर्ट में DICVS का सेगमेंट बोलते हैं, ये एक है जिसमें ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स और सेंसर्स वगैरह बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा सेगमेंट है जहाँ से इनकी लगभग 60% सेल्स आती हैं। फिर 20-20% सेल्स बाकी के जो 2 सेगमेंट्स हैं वहाँ से आती हैं। एक है ये एक्चुएशन, कंट्रोल और फ्लूइड मैनेजमेंट या ACFMS बिज़नेस, जिसमें ये ऑयल पंप्स, कूलेंट पंप्स बनाते हैं। और दूसरा है प्रिसिशन प्रोडक्ट्स या P3L का यूनिट, जिसमें ये आपका डैशबोर्ड असेंबली, रेडिएटर ग्रिल, गार्निश, फिनिशर्स जैसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। और ये इन्होंने जो सेगमेंट है, ये सुंदराम ऑटो का बिज़नेस खरीद के इसे रीब्रांड किया है। पर मोनोपोली बिज़नेसेस के साथ एक दिक्कत क्या रहती है, जो कई लोग इग्नोर कर देते हैं या समझते नहीं हैं, कि आप ऐसे समझो कि साइज़ में जब आप बड़े हो जाते हो या आपके पास ज़्यादा मार्केट शेयर आ गया है, तो आप उसी रेट से ग्रो कर पाओगे जिस रेट से आपका सेक्टर ग्रो कर रहा है। बिकॉज़ सिंस आप ही सबसे बड़े प्लेयर हो मार्केट में, तो आप किसका मार्केट शेयर छीन लोगे? छोटी कंपनी के पास रूम रहता है कि अपने कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर गेन कर लिया, पर बड़ा कॉम्पिटिटर आपका किसका मार्केट शेयर गेन करेगा? तो वैसे तो ये बिज़नेस अच्छा है, ये अब तक अच्छा ही करते आए हैं, पर जैसे इन्होंने आगे के लिए ना थोड़ी कंज़र्वेटिव होकर बस आपकी 13 से 15% की ग्रोथ गाइडेंस दी है। तो अगर आप हमसे पूछोगे, तो चारों कंपनियों में सबसे ज़्यादा हमें प्राइकॉल का मैनेजमेंट कंज़र्वेटिव लगता है। पर जिस हिसाब से वॉर अगर खिंचती आई है और आगे भी कंटिन्यू होती है, तो वो आपका सही भी प्रूव हो जाएँगे। बिकॉज़ इन द एंड वॉर का सेक्टर पर, डिमांड पर और फिर रॉ मटेरियल्स की प्राइसिंग पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। एनीवेज़ मैनेजमेंट ने बताया है कि इनका जो पिछला केपेक्स साइकिल है वो पूरा हो चुका है। आपके जो सभी प्लांट्स हैं ये मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन पर पहुँच चुके हैं और अब फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी नए इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ में एंटर कर रही है। इन्होंने 680 से 700 करोड़ रुपए का केपेक्स प्लान किया है, जो इस साल से शुरू कर रहे होंगे। रिजल्ट्स अच्छे थे इनके ओवरऑल, बिकॉज़ Q4 तो सब कंपनियों के लिए अच्छा था। जो आपका सुंदराम ऑटो का बिज़नेस है वो ऐड हुआ है, तो Q4 में ग्रोथ वाइज़ आप देखोगे तो 43% ग्रोथ आई है। यहाँ लिखा नहीं है, पर आप देखोगे कि सेल्स जो हैं वो आपकी 752 करोड़ रुपए से बढ़कर आपकी 1080 करोड़ रुपए तक पहुँच गई हैं लगभग। ऐसे ही मुनाफ़ा भी आपका डबल से भी ज़्यादा हो गया है। पर जो कोर बिज़नेस ग्रोथ है वो कुछ आपका 15, 16, 17% के आसपास आई है। ट्राइकॉल आपका टाटा का ट्रस्टेड सप्लायर है और इनका टाटा कार्स में 75 से 80% मार्केट शेयर है। कंपनी महिंद्रा को अभी नहीं कैटर करती है, ऑल्दो ये उनके साथ बात बढ़ा रहे हैं। अगर महिंद्रा अनलॉक होता है तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा ट्राइकॉल के लिए। अब यहाँ से मेन इनका ना अपना वो प्रिसिशन प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है वो तेज रेट से ग्रो करने का इनका फोकस रहेगा। यहाँ ऑल्दो नियर फ्यूचर में कोई मार्जिन एक्सपेंशन विजिबल नहीं है। उल्टा इन्होंने बोला है कि जिस हिसाब से पॉलीमर, एल्यूमीनियम, मेमोरी डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर्स के दाम ऊपर चले गए हैं, तो मार्जिन प्रेशर बनेगा। जैसे-जैसे कंपनियों की आपकी ये जो पुरानी लो कॉस्ट इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो आपकी खत्म होती चली जाएगी। तो वो एक रिस्क है जो प्राइकॉल का मैनेजमेंट देख रहा है। तो हम बोलेंगे कि आपका जो प्राइकॉल की मैनेजमेंट कमेंट्री थी ग्रोथ को लेकर, मार्जिन्स को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा कंज़र्वेटिव थी। तो उस वजह से ये स्टॉक इतना करेक्ट हुआ है। इन कंपैरिज़न जो आपके बाकी प्लेयर्स हैं, वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। उनका मैनेजमेंट ज़्यादा पॉजिटिव था फ्यूचर को लेकर। तो अब हम अंत में समराइज़ करें तो भले ल्यूमैक्स ऑटो का पीई ज़्यादा है थोड़ा, पर उनके पास सबसे ज़्यादा ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन के ट्रिगर्स हैं। और हमको ना प्रीमियम वैल्यूएशन देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आपका बिज़नेस अच्छा कर रहा है। और इन कंपैरिज़न आप सोचो कि आप वैल्यू ट्रैप में फँस गए, कोई आपने लो पीई स्टॉक खरीद लिया, जहाँ पर ग्रोथ ही नहीं है। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज़ और फीएम इंडस्ट्रीज़ दोनों को हम सेकंड नंबर पर रखेंगे। ल्यूमैक्स में मार्जिन एक्सपेंशन का ट्रिगर है, तो फीएम में नए प्रोडक्ट्स का जो पाइपलाइन में है। ट्राइकॉल चारों में हमें सबसे कम अट्रैक्टिव लग रहा है, नई कैपेसिटीज़ आने में समय लगेगा। तो ट्राइकॉल को लेकर हमारा ओपिनियन है कि अभी फ़िलहाल आपको अन्य बिज़नेसेस पर फ़ोकस करना चाहिए। इसको हम लोग वापस से या आप वापस से 6 या 9 महीने बाद रिविज़िट कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
सिंपली स्टॉक्स के थ्रू हमारा पर्पस है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बिजनेस मॉडल्स को बहुत सिंप्लीफाई करके उन तक पहुंचा पाएं, आप तक पहुंचा पाएं, ताकि वो रिसर्च जो इंस्टीट्यूशंस और एस इन्वेस्टर्स के पास रहती है वो आपको भी मिले। तो अगर आप हमें अपने लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए ऐसे और बिजनेसेस और वीडियोस ला पाएंगे। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।